वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही आसान टेंस होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमें ये पता चलता है कि बीते हुए समय में जो कार्य चल रहा था, पास्ट मतलब बीता हुआ, कंटीन्यूअस मतलब जो कार्य जारी है या चल रहा है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, वो उसके जो हिंदी सेंटेंस होते हैं, हिंदी वाक्य होते हैं, वो रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे पर समाप्त होते हैं। तो हमारा जो हिंदी वाक्य समाप्त होगा वो रहा था, रही थी। जैसे बोला कि मैं स्कूल जा रहा था, वह किताब पढ़ रहा था, तो बीते हुए समय के बारे में जो बात होती है, उसके बारे में जो कार्य चल रहा है, बीते हुए समय में जो कार्य चल रहा था या जारी था, उसके बारे में इस टेंस में बात की जाती। तो इसमें हिंदी वाक्य रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे पर समाप्त होते हैं। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज या वेयर। हेल्पिंग वर्ब हमारा लगेगा वाज या वेयर, जो हमारा सहायक क्रिया होता है, हिंदी में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब हमारा लगता है वाज या वेयर। किसके साथ क्या लगता है ये ध्यान देंगे। ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट तथा आई। ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट अगर कोई है या आई है तो उसके साथ हमको लगाना पड़ेगा वाज, या लगता है हमारा वाज लगेगा। यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे, वे या उन्होंने, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट एक से जो ज़्यादा होता है उसके साथ हमको लगाना है वेयर या वर बोलते हैं। तो हमारा इतना क्लियर हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज लगाना और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको वेयर लगाना है। आगे बढ़ेंगे हम। मेन वर्ब जो हमारी आती है, वो हमारा जो क्रिया होता है, कार्य होता है, वो लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, वो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब हमारा लगेगा। तो अफर्मेटिव का जो हमारा रूल होता है, वो रूल हमारा ये होगा, ये रूल ही मेन होता है हमारा। अगर हमको रूल याद है तो हम ट्रांसलेट आराम से कर सकते हैं। तो अफर्मेटिव का जो रूल होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, जैसा सब्जेक्ट उसके हिसाब से वाज या वर लगाएंगे। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आता है। जैसे ये हमारा लिखा हुआ है, वह कल दिल्ली जा रहा था, तो हमारा सब्जेक्ट इसमें कौन है, वह। वह की इंग्लिश ही, लड़का है इसलिए हमने क्या लिखा, ही। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको क्या लगाना, वाज लगाना। तो हम क्या लिखेंगे, ही, फिर लिखेंगे वाज, ही वाज। फिर क्या लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब पूछ रहा, मेन वर्ब हमारा था जा रहा था, रहा था पे समाप्त हुआ कंटिन्यूअस। तो वर्ब हमारा क्या है, गो। गो में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। ही वाज गोइंग। फिर कहाँ जा रहा है, टू दिल्ली। ही वाज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा था। कब जा रहा था, कल, बीता हुआ समय, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, यस्टरडे। बीते हुए कल के लिए लगता है यस्टरडे। तो वह कल दिल्ली जा रहा था, तो इसकी इंग्लिश हम बना सकते हैं ऐसे, जैसे ही वाज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे। तो सबसे पहले हमको लिखना क्या है, सब्जेक्ट, जो काम को करता है वही सब्जेक्ट होता है। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हमको लगाना हेल्पिंग वर्ब, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। फिर गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे लिख दिया। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, जैसे बोला गया हम कल फुटबॉल खेल रहे थे, तो हम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो हमने लिखा वी। वी के साथ हमको लगाना है वर, तो हमने क्या लगा दिया, वर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है, तो वी वर लिख दिया। हमारा काम क्या, खेल रहे थे, खेलना हमारा वर्ब है, तो हमने लिखा प्ले, और इसमें लगाएंगे आईएनजी, रहे थे इसीलिए हमने क्या लगाया, आईएनजी। अब हमारा क्या खेल रहे थे, वी वेर प्लेइंग। ऑब्जेक्ट हमारा है फुटबॉल, ऑब्जेक्ट हमारा है फुटबॉल, तो हमने लिख दिया फुटबॉल। अब अगला हमारा आएगा, मैं एक पत्र लिख रहा था, तो सब्जेक्ट कौन है, आई, लिख दिया। आई के साथ हमारा क्या लगता है, वाज, तो हम लगाएंगे वाज। फिर क्या लिखेंगे, हमारा वर्ब है लिखना, तो क्या लिखेंगे, राइटिंग। आई वॉज राइटिंग, क्या लिख रहा था, आ लेटर। आई वॉज राइटिंग आ लेटर, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैं एक पत्र लिख रहा था, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, आई। आई के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना, वाज, वाज लगा दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा था लिख रहा, तो राइटिंग लिख दिया। क्या लिख रहा था, एक पत्र, आ लेटर। अब फ्रेंड्स हम आएंगे निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कुछ नहीं, बस नहीं लगा होगा तो नहीं में
नहीं कि इंग्लिश नॉट, नॉट का प्रयोग हमको करना है वाज या वर के बाद, बस बाकी सारा हमको अफर्मेटिव की तरह करना है। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाज वर नॉट वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो जैसे बोला गया किसान खेत नहीं जोत रहा था, तो किसान सब्जेक्ट हमारा कौन है, किसान। तो हमने क्या लिखा, द फार्मर लिख दिया, फार्मर। अब फार्मर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हमको लगाना क्या है, वाज। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वाज वर्ब, फिर लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद हमारा वर्ब क्या है, प्लो। प्लो मतलब जोतना, प्लो लिख दिया। अब इसमें हमको जोड़ना है आईएनजी, प्लोइंग। प्लोइंग हो गया, क्या जोत रहा था, खेत, तो क्या लिख देंगे, फील्ड। तो एकदम सिंपली हो गया, किसान खेत नहीं जोत रहा था, द फार्मर वाज नॉट प्लोइंग फील्ड, किसान खेत नहीं जोत रहा था। अब अगला आएगा, कल सुबह बारिश नहीं हो रही थी, कल बीते हुए समय में काम नहीं हो रहा था। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें बारिश है इसलिए क्या होगा, इट, और इट के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है वाज, तो हमने लिख दिया इट वाज। अब हमारा काम क्या है, बारिश होना, तो नॉट नहीं है तो इसलिए हमको क्या लगाना है, नॉट। वर्ब हमारा क्या, बारिश नहीं हो रही थी, तो रेनिंग, RAINING, रेनिंग लिख दिया। इट वाज नॉट रेनिंग, कब नहीं हो रही थी, कल सुबह, तो लास्ट मॉर्निंग लिख देंगे, लास्ट मॉर्निंग, MORNING, लास्ट मॉर्निंग मतलब पिछली सुबह या कल सुबह, वो भी बीता हुआ है इसीलिए लास्ट मॉर्निंग भी हम लिख सकते हैं। अब अगले सेंटेंस में हम आएंगे, जैसे बोला गया मैं कल विद्यालय नहीं जा रहा था, तो सब्जेक्ट कौन है, आई, मैंने लिखा आई। फिर आई के साथ क्या लगता है, वाज। फिर क्या है, नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया। आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जा रहा था, कब नहीं जा रहा था, कल, तो इसके लिए हमको क्या लगाना है, यस्टरडे। एकदम क्लियर हो रहा है, एकदम सिंपली आराम से हमारा होता जा रहा है। अब अगले पे हम आएंगे, वह यहाँ नहीं बैठा हुआ था, इसमें रहा था, रही थी, और हुआ था, हुई थी, अभी बताया आपको। तो इसमें हुआ था भी, वो भी इस समय कार्य जारी था जिस समय की ये बात की जा रही। तो हमने सब्जेक्ट हमारा कौन है, ही, हमने ही लिख दिया। ही के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज, फिर क्या लगाएंगे, नॉट। बैठने की हो जाएगी सिटिंग, कहाँ पर, यहाँ, तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हेयर। तो हमने क्या लिख दिया, ही वाज नॉट सिटिंग हेयर, इसको भी हम इसी तरह से आईएनजी फॉर्म से ही करते हैं। तो वह यहाँ नहीं बैठा हुआ था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही वाज नॉट सिटिंग हेयर। अब हम आएंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में सिंपली क्या बाहर होता है, तो जब क्या बाहर होगा तो उसकी इंग्लिश हमको व्हाट लिखनी नहीं, तो उसके जगह पर हमको क्या लिखना है, उसकी जगह पर हमें उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज या वर लगता है, तो इस वाज वर्ब को हमने सबसे पहले लिखा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो क्या हमीद रसीद की सहायता कर रहा था, तो सब्जेक्ट कौन है, हमीद, ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, रसीद, काम क्या है, सहायता कर रहा, और हमारा टेंस क्या है, था। तो हम सबसे पहले क्या है, हमीद एक है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, वाज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, लिख दिया वाज, फिर हमीद, फिर वर्ब हमारा क्या है, सहायता करना, तो हेल्प लिखा, और आईएनजी हेल्पिंग, किसकी, टू रशीद, वाज हमीद हेल्पिंग टू रसीद, क्या हमीद रसीद की सहायता कर रहा था। एकदम सिंपली हो गया। अब हम अगले सेंटेंस पे आएंगे, क्या कल वह स्टेशन जा रहा था, जैसे बोला गया, तो क्या आगे लिखा है, वह सब्जेक्ट है हमारा, तो हम लगाएंगे वाज, वाज, फिर लिखेंगे ही, वाज ही, फिर क्या लिखेंगे, जा रहा था, वाज ही, वर्ब हमारा क्या है, गोइंग, वाज ही गोइंग, कहाँ जा रहा था, टू स्टेशन, वाज ही गोइंग टू स्टेशन, कब जा रहा था, कल, तो हमारा समय बीता हुआ है इसलिए हम क्या लिखेंगे, यस्टरडे, और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये एकदम सिंपल ही है कि अगर क्या आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो सबसे पहले हमको वाज वेयर, सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज़ कर देना है। सिंपली हम सेंटेंस को कर सकते हैं। जैसे कि आप बोला यही है, क्या हमीद रसीद की सहायता कर सकता, तो हमीद हमारा सब्जेक्ट था, तो हमने क्या के लिए वाज लगाया, वाज हमीद हेल्पिंग टू रशीद, क्या हमीद रसीद की सहायता कर रहा था। अब आएंगे हम WH टाइप, मतलब सेकंड टाइप पे आ जाएंगे। तो सेकंड टाइप में कोई भी हिंदी वाक्य लिखा होता तो उसके अंदर क्वेश्चन वर्ड होता, तो उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को हमको सबसे पहले लिखना है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में हमको लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस में जैसे हमने देखा, मोहन तुम्हें क्यों बुला रहा, तो सबसे पहले बीच में क्यों आया, तो सबसे पहले हम इसी क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, व्हाई,
वाई लिख दिया हमने। अब वाई के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट तुम है, यू प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम क्या लिखेंगे, यू हमारा सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है मोहन, तो हमने क्या लिखा मोहन। तो हमको क्या लिखना है वाज। फिर हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट अपना मोहन, वाई वाज मोहन। फिर क्या लिखेंगे वर्ब हमारा है कॉलिंग, बुला रहा था, कॉलिंग किसे बुला रहा था तुम्हें, यू। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो मोहन तुम्हें क्यों बुला रहा था, तो हो जाएगा व्हाई वाज मोहन कॉलिंग यू। अब अगला सेंटेंस पे आते हैं, जैसे बीच में इसमें लिखा है कब, तो सबसे पहले हम कब की इंग्लिश लिखेंगे, व्हेन लिख दिया। अब हम लिखेंगे वाज अ वर, तो हमारा मेरा भाई है इसमें, तो मेरा भाई सिंगुलर में आएगा तो वाज चला गया। वाज के बाद हम क्या लिखेंगे माई ब्रादर, तो हमने क्या लिखा माई ब्रादर। अब मेरा भाई क्या काम कर रहा था, सहायता कर रहा था, तो हेल्प मतलब सहायता करना, और इसमें हमने लगाया हेल्पिंग। वाई वाज माई ब्रादर हेल्पिंग, तुम्हारी के लिए ऑब्जेक्ट हमारा यू है तो यू लिख देंगे। वन वाज माई ब्रादर हेल्पिंग यू, मेरा भाई तुम्हारी सहायता कब कर रहा था। अध्यापक तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, तो अब इसमें क्यों, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्यों है और नहीं भी है। तो इस नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, यहाँ पर हम इस नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्यों, तो सबसे पहले हमको क्यों की इंग्लिश लिखनी, वाई लिख दिया हमने। अब अध्यापक एक है तो क्या लगाएंगे वाज, फिर क्या लिखा जाएगा टीचर, वाई वाज टीचर। फिर क्या लिखेंगे नॉट, तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, फिर नॉट। अब हमारा वर्ब आएगा, तो पढ़ाने की होती है टीच, और इसमें हम लगाएंगे ING। तो वाई वाज टीचर नॉट टीचिंग, तुम्हें की क्या हो जाएगी यू। तो बस सिंपली हो गया, अध्यापक तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, वाई वाज टीचर नॉट टीचिंग यू, सिंपल हो रहा है। अब अगले पे आएंगे, लिखा है नौकर कितना दूध ला रहा था, कितना दूध, कितना के लिए दो शब्दों का यूज़ किया जाता है, हाउ मच और हाउ मैनी। जो चीज़ें हम गिन सकते हैं उसके लिए हम हाउ मैनी लगाते हैं, जो चीज़ नापते या तोलते हैं उसके लिए हम हाउ मच लगाते। तो कितना दूध है, तो यहाँ पे दूध को हम नापते तोलते, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हाउ मच। और हाउ मच और हाउ मैनी के साथ जिस ऑब्जेक्ट को पूछा जाता है वो ऑब्जेक्ट हमेशा उसी के साथ लिखा जाता है। तो हम हाउ मच मिल्क लिखेंगे, इसको हम साथ में रखेंगे, हाउ मच मिल्क लिख दिया। अब हम आएंगे अपने हेल्पिंग वर्ब पे, और सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसीलिए हम इसके बाद तुरंत लगाएंगे वाज, हाउ मच मिल्क वाज। अब हमारा सब्जेक्ट कौन है, सर्वेंट है, तो हमने सर्वेंट लिखा। अब उसका काम क्या था, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, और इसमें हम लगाएंगे ING। तो हाउ मच मिल्क वाज सर्वेंट ब्रिंगिंग, एकदम सिंपली हो गए, आराम से हम इसको कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान है, अगर आप रूल याद करेंगे, इस नियम को देखेंगे, हम इसकी आइडेंटिटी को देखेंगे, तो आप इस टेंस को आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।